नमस्ते सत उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 46 पार्ट 1 है जी। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। उनका नाम है मोहम्मद समीर खोखर, राणा मोहम्मद अली, मलिक सकलानी बाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। ये पहेलियां बुझाने का समय नहीं है ऋषि कश्यप। जो कुछ कहना है साफ साफ कहिए, स्पष्ट शब्दों में कहिए। सती का स्वस्थ हो पाना इसलिए असंभव है क्योंकि सती प्रजापति दक्ष की पुत्री है। आप क्या कह रहे हैं ऋषि कश्यप? मैं वही बता रहा हूं जो सत्य है। जिस सत्य को मैंने अपनी ध्यान शक्ति से जाना है, और वो सत्य ये है कि वसंतोत्सव में नृत्य करते समय महादेव और सती संगीत में डूबकर समाधि की अवस्था में पहुंच गए। प्रजापति दक्ष के वहां आ जाने से महादेव नृत्य बीच में ही छोड़कर चले गए और सती समाधि की अवस्था में ही रह गई। समाधि जिसे योग निद्रा कहते हैं। व्यर्थ की बातों में समय ना बर्बाद करके सती को योग निद्रा से बाहर निकालने का प्रयास कीजिए ऋषि कश्यप। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि यह असंभव है। क्यों असंभव है? क्योंकि महादेव का स्पर्श ही सती को इस योग निद्रा से बाहर ला सकता है। और प्रजापति, और स्मरण रहे, महादेव का स्पर्श भी केवल कल सूर्यास्त तक ही सती की इस योग निद्रा को तोड़ सकता है। यदि कल सूर्यास्त तक महादेव ने सती को स्पर्श नहीं किया तो सती चिर योग निद्रा में चली जाएगी। ऐसी चिरयोग निद्रा जिसके टूटने की फिर कोई समय सीमा निश्चित नहीं होगी। फिर ना जाने कितने ही युगों, कल्पों, दक्षों के जन्म के बाद सती की ये चिरयोग निद्रा टूटेगी। ये चिरयोग निद्रा मृत्यु के समान होगी सती के लिए। आप सुन रहे हैं ना प्रजापति? हमारे बीच मात्र सती की देह रह जाएगी, मृत समान देह। एक साधारण सा रोग साधारण से उपचार के बिना असाध्य बन जाएगा प्रजापति दक्ष। पर आप इसे रोक सकते हैं। अपनी पुत्री सती के लिए महादेव को ससम्मान बुला लीजिए। हमारे पास इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं। उत्तर दीजिए प्रजापति दक्ष। हमारे पास समय बहुत कम है। यदि कल सूर्यास्त तक सती इस योग निद्रा से नहीं जागी तो फिर कभी नहीं जाग पाएगी, कभी नहीं। उत्तर दीजिए प्रजापति, क्या निर्णय है आपका? अपनी पुत्री सती के उपचार के लिए अपनी शत्रुता को भुलाकर महादेव को बुलाएंगे ना आप? निर्णय लीजिए प्रजापति, निर्णय लीजिए।
महादेव को यहाँ बुलाने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं। आपको महादेव को यहाँ बुलाना ही होगा। बस ऋषि कश्यप, आप अपनी मर्यादा लांघ रहे हैं। कदाचित आप ये भी भूल रहे हैं कि आप जिनसे बात कर रहे हैं वो ब्रह्मपुत्र प्रजापति दक्ष है, और आप उनसे ये कह रहे हैं कि सती के उपचार के लिए वो शिव को बुलाए। क्या ये इनका अपमान नहीं है? क्षमा करें माते, मेरा उद्देश्य प्रजापति का अपमान करना कदापि नहीं था, परंतु सती को केवल महादेव इस भवन में शिव का नाम लेना भी वर्जित है। फिर सती की चिर योग निद्रा को रोकने का संसार में अन्य कोई उपाय नहीं। उपाय है ऋषि कश्यप, उपाय है। मैं ब्रह्मपुत्र प्रजापति दक्ष ये संकल्प करता हूं कि शिव के सिवाय संसार में कोई भी मेरी पुत्री को स्वस्थ करेगा उसे मैं अपनी आदि शक्तियां और आधे अधिकार दे दूं। उसके पश्चात भी यदि मेरी पुत्री स्वस्थ नहीं हुई तो मैं अपनी पुत्री सती को चिर योग निद्रा में जाते हुए भी देख लूंगा। परंतु शिव को सती का स्पर्श नहीं करने दूंगा। किसी भी मूल्य पर नहीं, कदापि नहीं। जैसी आपकी इच्छा प्रजापति, पुत्री भी आपकी है और अहंकार भी आपका। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, और यकीन माने इस एपिसोड ने एक बार ना हिला के रख दिया, क्योंकि मैं वही बात बार बार करता हूँ, मैंने 2 एपिसोड में किया कि प्रजापति दक्ष जो है वो सती जी की माता जो मीन वो है, वो कहीं ना कहीं वो अपनी औलाद को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दे रही, वो अपने पति को और उस अहंकार को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रही है, उस रुतबे को। वो सोच नहीं रही कि मेरी बेटी के साथ क्या हो रहा है, उसका फ्यूचर क्या होगा, वो किस तरफ जा रही है, मैंने किस तरह उसको हैंडल करना है, वो सोच ही नहीं रही। जिस तरह के उन्होंने वार्तालाप की है ऋषि जी के साथ, उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड एक हल बताया है कि ये हल है शिव जी आएंगे उनके थ्रू हो सकता है। ये उस जोन में चली गई है, समाधि वाले जोन में। तो शिव जी वो जो हम कह रहे थे ना एपिसोड में कि शिव जी एकदम से देखते हैं सामने तो पीछे हट जाते हैं, उन्हें स्मरण होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, उन्हें स्मरण हुआ था कि प्रजापति आ रहे हैं, तो वो पीछे हो गए। सॉरी अबाउट दैट, क्योंकि वो अब पता चला हमें, तो बाद में पता चलता है, लेकिन उस वक्त तो क्या सराही होती है, तो वो हमें पता चला कि वो पीछे इसलिए हटे थे। तो वो हाफ में रह गई वो चीज, वो उनका वो जो ऋतिक कर रहे थे, कथिक कर रहे थे, वो बीच में रह गया, वो मिड में रह गया। वो मुकम्मल होना जरूरी है, उस मुकम्मल होगा तो उस जोन में से वो बाहर निकलेंगी, तो वो वहां से आएंगी। समाधि वाला मेरे ख्याल में वही एरिया है
जहाँ पे शिव जी वो बैठे होते हैं, शमशान जो है वो चिताएं जल रही होती हैं साइड पे, तो वो वहां पे रह गई हैं। तो शिव जी हैं वो उनको वहां से निकाल के वो जो हालिया चल रही है सिचुएशन वहां पे लेके आ सकते हैं, और तभी वो इससे जागेंगी। तो उन्होंने तो हल बताया है। मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं कि प्रजापति दक्ष जो है वो कड़क फैसला करेगा, लेकिन उनकी जो पत्नी है, जो सती जी की माता है, उन्होंने भी अपनी औलाद के लिए सोची, और उल्टा ऋषि जी को भी डायरेक्ट वे में उन्होंने मना कर दिया और इतना अपमान उनको किया। उन्हें लग रहा है अपमान हो रहा है मेरे पति का, ठीक है, प्रजापति दक्ष का, कि उनसे ऊंची आवाज में बात की जा रही है, उनको सजेशन दी जा रही है, और वो भी शिव जी की सजेशन दी जा रही है, तो ये गलत है। तो उन्होंने कहा उनका नाम लेना भी एक किस्म का पाप है यहाँ पे, वर्जित। तो मतलब गलत है। और मतलब वो नहीं देख रहे कि उनके पास आखिरी हल है। उन्हें कहीं ना कहीं जो है प्रजापति दक्ष और सती जी की माता को ये लग रहा है कि हमें इसके थ्रू फंसाया जा रहा है और शिव जी की तरफ लाया जा रहा है कि उनके जोन में आ जाए और उनको ये हाल मिला है, क्योंकि उनको पहले भी लगता है कि मेरी बेटी को फंसाया गया है मदनी के की वजह से। वो उनको एक और अलग रीजन मिल गया है। पहले उनके पास और था रीजन के शिव जी और उनके चाहने वाले जितने भी हैं वो आपको उस तरफ लेके आ रहे हैं, और सती जी से उन्होंने कहा था कि गुमराह कर रहे हैं और मेरे खिलाफ तुम्हें एज अ वेपन जो है, हथियार जो है वो यूज करेंगे। उनको पहले ही शक था। उन्हें अभी भी ऋषि जी की बात सुन के ये लग रहा है असल में कसूर तो इसका प्रजापति का है ना, जिसने उस वक्त वरदान जो है वो मांगा था। वो वही जो अपना शक्ति जी जो है मेरे घर में बेटी बन के पैदा होंगी तो मैं फिर शिव जी के साथ जो है वो विवाह करवाऊंगा। और तो वो फिर उनका कसूर तो असल में प्रजापति का ना। अब नीति ने तो अपने फैसले करने हैं, तो वो अपनी जगह पे चल रहे हैं। वो उन्होंने एपिसोड में क्लियर भी किया था, लेकिन उसके बावजूद भी समझ नहीं आ रही। और अहंकार बहुत ज्यादा है ना उसमें। अहंकार इतना था कि उन्होंने वो अपने हाथ में एक किस्म का वचन लेना था, और वो कक्ष कुछ रखे हाथ में और उसमें पानी डाला, और उसके बाद एक किस्म का वचन लिया और एक अनाउंसमेंट की कि जो भी इलाज करेगा तो आधी ताकतें और आधा हिस्सा जो है ताकत जो है अपनी, ठीक है, और इस राजे की, तो वो उनको दे देंगे शक्तियां जो है। तो वो दोनों चीजें उनको डिवाइड कर देंगे। तो इतना बड़ा फैसला ले रहे हैं तो वो फैसला लेने की जरूरत नहीं है। ये चाहते हैं अपनी ताकत पे, अपने उस चीज के ऊपर मान करते हैं और घमंड कर रहे हैं। लेकिन ऋषि जी ने बड़ा जबरदस्त उनको जवाब दिया कि बेटी भी आपकी है और अहंकार भी आपका है। बिल्कुल, दोनों में से देख लीजिए कि आपने किस चीज को रखना है। लेकिन यहाँ पे प्रजापति दक्ष जो है उन्होंने अपनी ताकतों की बोली लगा दिया। पूरे संसार में उन्होंने ऐलान कर दिया है कि पूरे संसार में कोई जिन, कोई परी, कोई भी देवा देवती, कोई भी अगर ये ताकत रखता है कि मेरी बेटी को जो ठीक करें, तो मैं उनको अपनी आधी शक्तियां और अपने आधे इख्तियारात जो हैं वो दे दूंगा अपनी सती जी को ठीक करने के बाद। अगर कोई नहीं ठीक कर पाता, इस पूरे संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जो ठीक कर सके, तो फिर मैं अपनी बेटी को जो चिर योग निद्रा है उसमें भी जाता हुआ देख लूंगा। मतलब मैं इस चीज को भी बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन शिव जी को मैं नहीं बुला सकता। वो अपने हंकार में अभी उस तरह से हैं खोए हुए कि वो शिव जी को अपना शत्रु मानते हैं। और यहाँ पे उनकी पत्नी जो है वो भी पूरी तरह से साथ दे रही हैं। और ऋषि कश्यप जो है उनको वो कह रही हैं कि आपको पता है कि आप ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं प्रजापति दक्ष, उनसे बात कर रहे हैं, और हम बुलाएंगे शिव जी को अपनी बेटी को ठीक करने के लिए। संसार में और कोई भी नहीं है। तो संसार में बोली लग चुकी है, अब देखते हैं संसार से कौन आता है। लेकिन ऋषि कश्यप जो है उन्होंने तो साफ साफ बता दिया। उन्होंने कहा इसका कोई हल नहीं है, संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जो इनको ठीक कर सके। ये ठीक तभी हो सकती हैं जब शिव जी आके इनको स्पर्श करें, और शिव जी का स्पर्श करना भी सिर्फ एक दिन का टाइम है। अगर कल तक सूर्यास्त होने से पहले वो अगर इनको स्पर्श करें तो ये ठीक हो सकती हैं। अगर ये उसके बाद वो चाहे भी स्पर्श करना तो फिर ये ठीक नहीं होंगी, क्योंकि फिर वो चिर योग निंद्रा में चली जाएंगी और फिर उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती। उसका कुछ पता नहीं है वो कब खत्म हो, कब वो इनको जाग आए या ना आए, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल जी। और ये ऋषि कश्यप जी ने तो हल बताया, और उन्होंने अपनी ध्यान लगा के जो है वो अपनी शक्ति से जो है वो पता लगवाया कि क्या हुआ है। तो वो उन्होंने बता दिया कि आखिर हुआ क्या है और कैसे इसको जो है वो ठीक करना है, और उसका हल भी बताया। क्योंकि खुद इन्होंने हल पूछा और उन्होंने हल बताया। जब उन्होंने हल बताया तो वो उनको चिंता भी थी सती जी की, तो वो पूछ रहे थे कि बार बार के बताए ना करेंगे, शिव जी को बुलाएंगे यहाँ पे,
वो करेंगे ठीक है कि नहीं करेंगे, वो तो पूछ रहे थे ना। अब जो है वो मैं देखा है, पहली दफा देखा है कि प्रजापति से ज्यादा जो है उनकी पत्नी में भी अहंकार है कि ब्रह्मपुत्र जो है वो प्रजापति दक्ष, वो मतलब कि उसके सामने इस तरह कैसे बात कर रहे हो आप। तो वो तो हल बताया उसने और पूछ रहा है कि ऐसा करोगे करोगे कि नहीं करोगे। तो राम से बता दें कि नहीं करेंगे हम, तो उल्टा उन्हीं पर इल्जाम लगा दिया कि ऐसे कैसे बात कर सकते हो प्रजापति के साथ, तो ये है तो वो है। खैर उन्होंने तो माजरत कर ली, लेकिन ये है कि उन्होंने हल बता दिया और प्रजापति ने एक्सेप्ट नहीं किया, वो अपने तरीके से करने लगे हैं। अभी देखते हैं अभी होते हैं या नहीं होती सती जी स्वस्थ। लेकिन ये है कि होना तो इन्होंने शिव जी के साथ ही है स्वस्थ। बहरहाल अगर कोई और करता भी है तो उनको अपनी आधी जायदाद और आधी शक्ति जो है वो देनी पड़ेगी। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। बिल्कुल जी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।